अडानी महाघोटाला सामने आया, ऑफशोर फंडिंग का मामला सामने आया, स्टॉक मैनिपुलेशन के चार्जेस लगे। हिंडनबर्ग ने चार्ज लगाया कि कैसे ऑफशोर से पैसा आता था, स्टॉक मैनिपुलेशन होता था, कैसे राउंड ट्रिपिंग हो रही थी। ये सारे चार्जेस हिंडनबर्ग ने लगाए। तो इसकी जो जांच है वो मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी को सौंपी गई, क्योंकि मार्केट का रेगुलेटर मार्केट पर आंख रखने का काम सेबी करता है। पर अब जो हिंडनबर्ग रिसर्च पार्ट 2 का सनसनीखेज खुलासा आया है, उसके मुताबिक सेबी की प्रमुख माधवी बुच और उनके पति धवल बुच उन्हीं ऑब्सक्योर बर्मुडा या मॉरिशस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे जिनके साथ गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का संबंध था। एक बड़ी फेमस लाइन है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है। यहां पर तो मुंसिफ ही कातिल निकल रहा है। तो जो कोतवाल है जिसको जांच करनी थी, उसका उन्हीं तथाकथित फंड में इन्वेस्टमेंट था इस रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पर विनोद अडानी का संबंध था। इस रिपोर्ट में साफ अंकित है कि माधवी बुच का अडानी समूह से संबंधित ऑफशोर फंड में इन्वेस्टमेंट था और सेमी प्रमुख बनने पर उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग अपने पति को ट्रांसफर कर दी। इस रिपोर्ट में लिखा है कि माधवी बुच और धवल बुच ने 5 जून 2015 को सिंगापुर में आईपीई प्लस फंड 1 के साथ एक खाता खोला था। ये आईपीई प्लस फंड 1 अडानी समूह के एक डायरेक्टर ने आईआईएफएल के माध्यम से खोला था। तो बुच दंपति ने खाता खोला सिंगापुर के एक आईपीई प्लस फंड में, जिसका स्थापना अडानी समूह के एक डायरेक्टर ने आईआईएफएल के माध्यम से की। अब यही रिपोर्ट आगे बताती है कि आईआईएफएल ने अपनी एक घोषणा, और ये सारे दस्तावेजों के साथ है, ये सारे दस्तावेज आपके पास ऑलरेडी हैं, चाहिए होंगे तो हम साझा कर देंगे। अब यही रिपोर्ट आगे बताती है कि आईआईएफएल ने अपनी एक घोषणा में बुच दंपति के इन्वेस्टमेंट सोर्स को सैलरी बताया और कुल संपत्ति करीब $10 मिलियन की आंकी गई। 2 तथ्य और बताकर हम इस पर जो राजनीतिक सवाल हैं, जो प्रोबिटी के क्वेश्चंस हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हैं, उस पर जरूर जाएंगे। 2 तथ्य और जानने जरूरी हैं, क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच के अलावा 2 और एंटिटीज का प्रमुखता से जिक्र है। एक है अगोरा और दूसरा ब्लैकस्टोन। ये दोनों अहम किरदार हैं, नाम याद रखिएगा, अगोरा एंड ब्लैकस्टोन। इस रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2022 सेबी प्रमुख बनने के टाइम तक माधवी बुच तब सेबी में होल टाइम मेंबर थी और उनके पास तब एक ऑफशोर सिंगापुरी कंसल्टिंग फर्म में 100% हिस्सेदारी थी। इस कंसल्टिंग फर्म का नाम अगोरा पार्टनर्स है। नाम याद रखिएगा, सिंगापुर बेस्ड कंसल्टिंग फर्म अगोरा पार्टनर्स, जिसका स्वामित्व माधवी बुच जी के पास था जब वो होल टाइम सेबी मेंबर थी, सेबी चेयरपर्सन बनने से पहले। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मार्च 2022 में सेबी चेयरपर्सन बनने पर उन्होंने अपनी शेयरधारिता अपने पति को ट्रांसफर कर दी। ये अगोरा की बात कर रही हूं मैं। रिपोर्ट आगे बताती है कि अगोरा पार्टनर्स जो है वो 2013 में सिंगापुर में रजिस्टर हुआ था और आज भी सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच जी वर्तमान में अगोरा एडवाइजर नाम की कंपनी में 99% की हिस्सेदार हैं। उनके पति इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। कंसल्टिंग फर्म में वो 100% स्वामित्व था, उन्होंने अपने पति को ट्रांसफर कर दिया था। एडवाइजरी जो अगोरा एडवाइजरी के नाम से है उसमें 99% की हिस्सेदार है। यहां पर एक
आंकड़ा बता रही हूं और यह जानना जरूरी है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में अगोरा ने $2,61,000 का रेवेन्यू कमाया था। यह उनकी कमाई थी, जो माधवी बुच जी, जो सेबी की प्रमुख है, उनके वेतन का करीब 4.5 गुना है। अगोरा की बात हो गई। अगोरा एक कंसल्टिंग फर्म था, वो कंसल्टिंग का बिजनेस करते हैं, उसमें माधवीपुरी बुच जी का स्वामित्व था। पति को ट्रांसफर हुआ, 4.5 गुना उनका रेवेन्यू $2,61,000 सिर्फ 2022 तक था। अब दूसरे अहम किरदार की बात कर लेते हैं और वो है ब्लैकस्टोन। एक रीट्स नाम की चीज होती है जो इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म है। एक जैसे म्यूचुअल फंड होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस होता है, वैसे ही एक रीट्स है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसकी बहुत पैरवी आजकल सेबी करता है। माधवीपुरी बुच जी ने तो सार्वजनिक रूप से इसको अपना फेवरेट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट भी बताया है, इन्वेस्टमेंट ऑफ द फ्यूचर भी बताया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक सेबी चीफ पर उन्होंने ब्लैकस्टोन जैसी कंपनियों को रेगुलेटरी मतलब नियम कानून बनाकर फेवर देने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सेबी चेयरपर्सन रहते हुए माधवीपुरी बुच जी के पति धवल बुच ब्लैकस्टोन के सीनियर एडवाइजर बन गए, वरिष्ठ सलाहकार वो नियुक्त हो गए ब्लैकस्टोन के, और ब्लैकस्टोन रीट्स का एक बड़ा प्लेयर है इंडिया में। एक बात यह भी बता दूं कि इनके पति इससे पहले रियल एस्टेट में कभी इन्वॉल्व नहीं थे, कैपिटल मार्केट्स में उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत सीमित था। हिंडनबर्ग का आरोप है कि रेगुलेटरी बदलाव, नियम कानून ऐसे बदले गए जिससे कि सारा का सारा फायदा रीट्स को हो रहा था, और रीट्स में सबसे बड़ा प्लेयर ब्लैकस्टोन था, और ब्लैकस्टोन में माधवी बुच जी के पति धवल बुच जी सीनियर सलाहकार, वरिष्ठ एडवाइजर थे। जैसा कि मैंने कहा, वो रीट्स की बहुत बड़ी पक्षधर है। एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रीट्स को फ्यूचर का फेवरेट प्रोडक्ट बताया था। निवेशकों को कहा था इस फ्यूचर के फेवरेट प्रोडक्ट को आप देखिए, ये बहुत कारगर है। हिंडनबर्ग का आरोप है कि क्या माधवीपुरी बुच जी ने ये सब कहते हुए ये जिक्र किया था कि उनके पति ब्लैकस्टोन से संबंधित है, जो रीट्स का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। और एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2 दिन पहले जब सरसरी तौर पर यह चर्चा हो रही थी कि हिंडनबर्ग रिसर्च की एक और खुलासे वाली रिपोर्ट आने वाली है, ब्लैकस्टोन ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट में 33 करोड़ यूनिट 4,550 करोड़ में बेच दिए। आपदा से पहले ही यहां फायदा बनाया जा रहा था, सवाल यह भी उठेगा। तो अब एक स्वतः सवाल उठता है कि क्या अडानी महाघोटाले की जांच इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि जिसको जांच करनी थी, इस रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट के मुताबिक वो कहीं ना कहीं उसमें संलग्न थी। उच्चतम न्यायालय बार बार निवेश की जानकारी मांगता था, सेबी बार बार इधर उधर बगले झांकता था। सेबी ने तो यह तक कह दिया था, वी हैव ड्रॉन अ ब्लैंक, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। ये मिनिमम लेवल पर, एट द एब्सोल्यूट मिनिमम लेवल, ये पारदर्शिता के तार तार करता है। एंड एट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम लेवल, ये संभवतः सबसे बड़ी क्रिमिनल कंस्पिरेसी है। एक महाघोटाले की जांच करने वाले संलग्न, और खैर उनकी नियुक्ति करने वालों की अभी हम बात करते हैं।